Friday. वो तो वैसे ही एग्जाम होती है। जारी है कहानी। कुर्सी की मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उनकी अयोग्यता को लेकर के उस पर बात की। हमने बात की नूंह में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मॉडल की मांग हो रही है, योगी आदित्यनाथ जैसे प्रशासन की मांग हो रही है। अब आज तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर के का जो बिल जो चल रहा है दिल्ली सर्विसेज का, अब जो लोकसभा से पास हो गया, अब वो राज्यसभा में जाएगा। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को टाटा करते हुए देर नहीं लगेगी, जैसे ही उनका बिल का मसला खत्म हो जाएगा। और ये जो इंडिया अलायंस में वो शामिल हुए हैं, केवल एक बिल की वजह से शामिल हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी को सावधान रहना चाहिए ऐसे पार्टनर से। उन्होंने कहा कि आप ही को नुकसान पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आए हैं। क्या क्या इन्होंने आप ही लोगों के लिए नहीं कहा, और इनके साथ मिलकर के आपने इनको अलायंस का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो बना दिया। तो अब इस बात पर जरा गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि गृहमंत्री ने जो कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल का ये नाता, ये गठबंधन टूटेगा, ये याराना टूटेगा जैसे ही दिल्ली का बिल जो है वो पारित हो जाएगा या राज्यसभा में उसका जो होना हो, बिल की कहानी खत्म हो जाएगी, तो उस पर क्या होगा। अमित शाह की बात आपको पहले सुननी चाहिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करिए। तो गृहमंत्री ने कल बड़ा लंबा भाषण दिया और उन्होंने बताया कि इनको इस बिल से भी दरअसल इतनी हमदर्दी, या इस बिल से ये बिल क्यों चाहिए इतनी शिद्दत से अरविंद केजरीवाल को। फिर उन्होंने बताया कि देखिए इनको इससे मतलब नहीं है कि हमको अफसरों का तबादला करने को मिल जाएगा, ये सब नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला नहीं है। जितने मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं या अनियमितताओं के चल रहे हैं दिल्ली में, उस सब पर विजिलेंस की जांच को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये चाहिए, ये उन्होंने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा। फिर उन्होंने वो सारे मुद्दे बताए, अरविंद केजरीवाल के घर का रेनोवेशन का मामला हो, फीडबैक यूनिट का मामला हो, और तमाम बातें कि इन पर जांच कैसे रुक जाए। ये इसलिए इस बिल को वो पास कराना चाहते हैं और अफसरों की लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मैंने प्रदीप जी आपका एक वीडियो सुना और आपने कहा कि जो काम भाजपा का अधूरा रह गया वो अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस मुक्त भारत अरविंद केजरीवाल बनाएंगे, अभी तो गठबंधन में और आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। नहीं, गठबंधन में रहकर ही तो भाई आप घर में घुसकर जो मारने वाली बात होती है कि आप देखिए कि अगर गठबंधन में हैं तो दिल्ली में तो कांग्रेस की हालत पहले से खराब है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का मतलब है कि पूरा अपोजिशन स्पेस बीजेपी और अकाली दल को गया। कांग्रेस के पास जो होता सबसे बड़ा हिस्सा होता एंटी इनकम्बेंसी का या अपोजिशन का स्पेस, वो चला गया। मिलेगा क्या समझौते में? जितनी अभी सिटिंग उनके एमपी हैं उससे कम सीटें। तो इससे अंदाज़ा लगाइए। तो मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल अभी इतनी जल्दी में नहीं निकलेंगे। हालांकि एक दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे तो हर्षवर्धन जी का कहना है कि निकलेंगे, तो हो सकता है निकल जाएं। मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो बोला है गृह मंत्री ने, दरअसल एक शक का बीज बो दिया है। अब आप देखिए पूरे गठबंधन को लेकर एक परसेप्शन जो है बीजेपी बना रही है कि ये स्टेबल नहीं है, ये कभी भी टूट सकता है, कोई निकल सकता है। पहला टारगेट थे शरद पवार कि इनकी लॉयल्टी इस गठबंधन के प्रति संदिग्ध है। अब दूसरे बने हैं अरविंद केजरीवाल कि ये किसी भी समय निकल जाएंगे, ये मतलब के यार हैं, अपना मतलब पूरा हुआ और निकल जाएंगे। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई हम गठबंधन कर लें इनसे, और उसके बाद जो है ऐन मौके पर अगर ये धोखा दे दें तो हमारे बारे में तो परसेप्शन बन जाएगा कि इनके साथ हैं जी, और हमको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो कुल मिलाकर जो है अरविंद केजरीवाल को एक तरह से रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने की कोशिश है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, गृहमंत्री के बयान की बहुत चर्चा हो रही है। अब इसमें एक तो शायद एक उनका कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर भी छुपा है कि ये जो बिल है लोकसभा में तो हो ही गया पास,
अब राज्यसभा में भी इस बिल को रोकने की ताकत इस अलायंस के पास नहीं है। और एक बार जब अरविंद केजरीवाल का जिस बिल से उनको इतना लगा वो हार जाएगा तो उसका उनका कोई और मतलब या मकसद नहीं रह जाएगा इस अलायंस में रहने का। और बिल्कुल सौरभ, और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को देखें तो ये सूट भी नहीं करता कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ उस रूप में एक साथ खड़े नजर आए और एक ही गठबंधन में हो। चाहे आप दिल्ली की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक है, या नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो वोट था वो उनके पास है। बीजेपी का दिल्ली में चाहे परफॉर्मेंस आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखें या उसके पहले देखें या उसके पहले देखें, भले ही खराब दिखता हो आंकड़ों में, लेकिन बीजेपी के अपने वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें, अपने वोट बैंक के हिसाब से देखें तो उसमें कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आएगी। बीजेपी की समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट वहां शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी के पास, और नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी जो वोट था वो भी उन्हीं के पास है। ऐसे में बीजेपी तो ये चाहेगी कि हाँ ये गठबंधन टूटे, और आम आदमी पार्टी हो या फिर उसके पॉलिटिक्स की बात कर ले तो उसको ये कतई सूट नहीं करेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ एक सुर में नजर आए। बस मसला ये था कि क्योंकि पार्लियामेंट में उन्हें जरूरत है अपोजिशन के सपोर्ट की, इसलिए वो इस गठबंधन में आए। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से काफ़ी हीला हवाली के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने खुलकर समर्थन का ऐलान किया इस बिल को लेके, तब अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में शामिल हुए थे। आगे इतना ऐसा नहीं है कि बिल पास होने के बाद वो टूट जाएगा, लेकिन ये तय मानिए कि जब दिल्ली में और पंजाब में लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आएगी दोनों दलों के बीच, वहाँ पर गठबंधन के लिए दोनों का एक साथ रहना बहुत बड़ा खतरा रहेगा, और शायद ही वो एक साथ रह पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।